हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछे गए थे। तो यहाँ पर सेट ये 1 है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्यूपी कोड है और ये सीरीज है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स का पेपर है ये। और आप लोगों को और सभी चीज़ें पता होंगी कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने नंबर के होते हैं, क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी मैं जिक्र कर देता हूँ। इसमें साफ साफ दे रखा है कि टोटल पेपर में 38 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन उस समय कंपलसरी थे करने, ठीक है। और सेक्शन कितने होंगे, तो ई सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई तीन यहाँ पे 4 सेक्शन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, 5 सेक्शन, ठीक है। ए बी सी डी 5 सेक्शन टोटल यहाँ पर है। और बात करते हैं सेक्शन ए में। तो पता है सेक्शन ए में 1 से लेकर 18 तो क्वेश्चन एमसीक्यू वाला होगा और यहाँ पर 2 ठो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेक्शन बी की बात करें तो 21 से 25 वेरी शॉर्ट आंसर हैं जो कि 2-2 मार्क्स के हैं। और फिर बात करें सेक्शन सी की तो यहाँ पे 26 से 31 क्वेश्चन हैं जो कि शॉर्ट आंसर इसे बोलते हैं हम लोग, और इसमें 3-3 नंबर के होते हैं ये, ठीक है। सेक्शन डी की बात करें तो 32 से 35 है, लॉन्ग आंसर यहाँ पे हैं, 5 नंबर के हैं ये। और बात करें नेक्स्ट सेक्शन ई की बात करते हैं तो 36 38 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूरी तरीके से है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है कि कहीं अगर पाई वगैरह यूज होता है तो वहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, ठीक है। 22/7 लिखा हुआ है लेने के लिए, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट, हम लोग ज़्यादा समय को इधर उधर न करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल समय नहीं गंवाना है। तो पहला क्वेश्चन है भाई कि इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स 2x² माइनस के रूट टू एक्स प्लस 1 इज रूट टू, तो करेक्ट देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। सम ऑफ जीरो आप लोग पढ़े होगे ना, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट टू दे रखी है, ठीक है ना। सम ऑफ जीरो पोलिनोमियल इतना इज रूट टू, तो रूट टू दे रखा है यहाँ पर। अब यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ये होती है ना, तो माइनस बी अपॉन में ए। अब देखो यहाँ पर, देखो मैं बता रहा हूँ बी की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, माइनस के रूट टू दे रखी है, के रूट टू। आप यहाँ पे देखो मेरा स्लाइड छोटा है क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस मैं पूरी तरीके से लिख नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा मैं कलर भी चेंज करता हूँ अगर वो समझ में आ जाए थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर बी की जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, तो के रूट टू लिख सकते हैं हम लोग। ऊपर से थोड़ा मैं फ्रेश कर दूँ। हाँ, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस सी बाई की जगह पर के रूट टू, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो के रूट टू बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू क्या है, टू है, दिख रहा है टू, ए की वैल्यू, तो टू लिख दिया इधर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और इधर क्या था, इधर की वैल्यू क्या थी, रूट टू थी, ठीक है, दिख रहा है। तो रूट टू से रूट टू यहाँ पे कैंसिल दिख रहा है, कैंसिल हो गया। और देखो ये टू जो है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू टू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग को आंसर क्या मिला, टू मिला। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, बी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसानी है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ इसे नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो कह रहा है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, मतलब कि एक प्लेयर है उसकी जीतने की जो चांस है वो क्या है, 0.79 है। तो कह रहे हैं कि लूजिंग का क्या चांस है, उसको हारने का क्या चांस है। तो पता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना। तो जीतने की चांस 0.7 तो घटा दो भाई 0.79, ठीक है। तो घटाने पे क्या 0.21 आ जाएगा ना, तो 0.21 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो गया घटाने पे। तो 0.1 यहाँ पे ऐसे कर लो, सही हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन देख सकते हो ज़्यादा टफ नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। जो छोटे मोटे क्वेश्चन है मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, बट स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता दूँ, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे क्या कह रहा है, रियल है और इक्वल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो कौन सा रिलेशन यहाँ पे ट्रू बनेगा, ठीक है ना। तो पता है यहाँ पर क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बनता है, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बनेगा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी हो जाएगा, फोर ए सी हो जाएगा। और ए सी की वैल्यू निकालो, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपन फोर, तो बी स्क्वायर अपन फोर, ये देखो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। यहाँ पर दे रखा है इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू सेवन, एनथ टर्म जो है एन दे रखा है 80, ठीक है ना। ए इक्वल टू सेवन दे रखा है, एनथ टर्म ए एन 84 दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज एस एन इक्वल टू इतना दे रखा है। तो करेक्ट एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो वही एस एन दिया हुआ है ना, तो वही वाला फॉर्मूला लगा लो जो लास्ट टर्म वाला होता है, ठीक, पता है ना, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल वाला होता है ना। इसको लगा लोगे ना तो इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि देखो मैं तो कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आए, एक ही कलर होगा तो उसमें हो जाएगा इधर उधर। एस एन की 2093 तो 2093 एस एन की जब लिख दो यहाँ पर, ठीक है।
एन की जगह पर एन तो निकालना है, तो एन बाई टू को रहने दो ऐसे ही। ए की वैल्यू दे रखी है 7 है ना, और एल की वैल्यू भी दे रखी है। एल की देखो, ए एन जो है ना एल होता है, ठीक है, ए एन जो होना है एल एल होता है, लास्ट टर्म होता है, तो 84 यहाँ पर लिख दो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर रख दोगे तो अब इसको कैलकुलेट करना यार, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। कैलकुलेट जब आप लोग करोगे ना तो एन की वैल्यू यहाँ पर आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। तो कितना आएगा भाई कैलकुलेट करने पे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा 23 आएगा कैलकुलेट, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके ले रखा है इसको। तो कैलकुलेट हमने किया तो इसका आंसर निकल रहा था 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आप लोग भी जरूर करना कैलकुलेट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो कह रहे कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज पी इजकल टू इतना एंड क्यू इजकल टू इतना, है ना। पी की वैल्यू इतनी दे रखी है, क्यू की वैल्यू इतनी दे रखी है, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ पी क्यू का एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो पता है एलसीएम में क्या होता है, सबसे मैक्सिमम दिया जाता है ना, मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट उसमें आ जाए, ठीक है ना। तो जिसमें भी हाईएस्ट दिख रहा होगा, देखो पहले लिख दो इसको, पी और क्यू है ना, तो एक मिनट में तो ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो पी में क्या है भाई 18, है ना, ए का पावर 2 और बी का पावर क्या है 4 है, और क्यू की वैल्यू क्या है 20, ए क्यू और क्या है बी का स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात। तो इसमें हमें मैक्सिमम चेक करनी है। अब देखो एक को ईयर चलते हैं पहले हम लोग, चलो पहले हम लोग डिजिट देखते हैं, जो नंबर है वो, तो नंबर कितना हम इसमें मैच करेगा, कितना हम लोग ले सकते हैं इसमें, तो मैक्सिमम जो नंबर ले सकते हैं 18 है और 20 है। 18 एडिशन निकालना, ठीक है, और देखना है कितना आ रहा है, ठीक है। 18 एडिशन निकालना और चेक करना, 18 दाम 180, 180 दोनों में सेम ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि 20 दाम 180 और 18 दाम 180, तो यहाँ पे 180 बनने वाला है, ठीक है। तो 180 यहाँ भी बन रहा है और 180 यहाँ भी बन रहा है। अब बात करते हैं ए वाले की, ए में क्या क्या बन सकता है इसमें। अब देखो मैक्सिमम कितना है ए क्यू, तो 180 ए क्यू, 180 ए क्यू होगा। और फिर देखो यहाँ पे देखो मैक्सिमम क्या है बी फोर है, तो बी फोर लिए यहाँ पर, तो 180 ए क्यू बी फोर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है इसका। ऐसे ही करना है, ठीक है, क्वेश्चन आसान से लॉजिकल तरीके से बन जाएंगे आराम से, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे कि ए डी इज मीडियम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी दे रखे हैं, लेंथ ए डी इज इक्वल टू, लेंथ ए डी की बात पूछ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग फार्मूला लगाना मीडियम वाला, ठीक है ना, और आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हाँ भाई फार्मूले वगैरह छोटे छोटे क्वेश्चन तो याद लोग को याद होने चाहिए ना, आप इसको सॉल्व जरूर करना, ठीक है। जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आ रहा था 60 √68 यूनिट, ठीक है, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समय ज़्यादा ना लगे और थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम और देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आसानी से निकालोगे यार, ठीक है ना, आसानी से निकालोगे इससे दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करके। सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगी वैल्यू एम की, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछ रही है, यहाँ पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो 7 का जो हमने निकाला उसको क्या निकाला 1/m, इसका जो है कि सही आंसर आ रहा था, 1/m इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 1/m यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन कट जाएगा एक दूसरे से, और कट करके 1/m इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिमाग लगाना थोड़ा सा, दिमाग लगाने की बात, मैं आंसर डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पे। फ्रॉम द डाटा करें कि ये सब डाटा दिया हुआ, और इफ़ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, क्योंकि सारे इवन नंबर को रिमूव कर देते हैं, इवन नंबर को रिमूव कर देना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंडम एट प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी बच जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। इवन नंबर क्या क्या हो गया भाई, यहाँ पर 4 हो गया इवन रिमूव हो गया, 16 हो गया इवन नंबर रिमूव हो गया, ठीक है। और कोई है क्या इवन नंबर, ठीक है। तो ये सभी जो भी इवन नंबर हो गए रिमूव हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम प्राइम नंबर फ्रॉम रिमेनिंग, प्राइम नंबर की बात कर रहा है कि प्राइम नंबर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो देखो प्राइम नंबर के क्या बचेगा भाई, कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल बच रहे हैं 5, ठीक है ना। तो टोटल कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं, तो कोई भी एक आएगा, है ना, कोई भी किसी में से हम लोग एक ही निकालेंगे, तो 1/5 क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/5 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फोर सम डाटा x1 x2 और xn तक जा रहा है, इफ द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 डॉट fn, है ना, तो वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू जो होगी 0 के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की, इफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इतना, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना है, और ट्विस्ट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना, है ना। ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल का डबल है, तो कह रहे कि पी की वैल्यू कितनी होगी, पी की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल जिसका जीरो क्या है, जीरो जो है इस पोलीमर का वो दो गुना है, जीरो द पोलीमर ऑफ दिस, इस पोलीमर का क्या है दो गुना है। तो बस पी की वैल्यू जब निकालते हो क्या करना, उसको डबल 2 करके कर देना, आराम से इसका आंसर पी की वैल्यू निकल, कंपैरिजन करना है यहाँ पर, कंपैरिजन करोगे आराम से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा भाई कंपैरिजन करने पे आंसर इसका आएगा, तो इसका आंसर 5/2 -5/2 आएगा, सॉरी -5/2 क्या होगा, इसका सही जवाब आएगा, ठीक है। तो एक बार कंपेरिजन जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना एंड इतना इज 15 यूनिट है ना। डिस्टेंस फार्मूला लगाना ये आसान से क्वेश्चन है ये। देन भाई वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो आराम से डिस्टेंस फार्मूला निकाल लो और लगा लो, है ना, और फिर आराम से क्वेश्चन का आंसर भी निकल जाएगा आप लोग का। तो कितना ये x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया है, y2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे लगा लो फार्मूला और फिर वैल्यू पा लोगे, ठीक है ना। तो इसका जो हमने निकाला वो -12 और 18 आया था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। कॉस इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू जो होगी 1/√2 होगी। क्या होगी? 1/√2 होगी, ठीक है ना, बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि सॉलिड हेमिस्फीयर इज कट इन टू हेमिस्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है, उसको दो भागों में काट दिया गया है। इफ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ द टू हेमिस्फीयर आर टेकन टुगेदर, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या होगा इसका आंसर? ए है 1:1, बी है 1:4, सी है 2:3 और डी है 3:2, ठीक है। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 2:3 होगा। आप लोग बस फार्मूला लगाना है यार, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करनी है, बस फार्मूले लगाने हैं। सारे क्वेश्चन फार्मूले पे ही बन रहे हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 कह रहा है कि क्या होगा? द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड। क्या कहते हैं मिडल मोस्ट को, जिसको कि हम लोग अरेंज किए रहते हैं? तो बिल्कुल भाई मीडियन बोलते हैं, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कल सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? राइट सर्कुलर कौन है, ठीक है। फॉर्मूला अगर पता होगा तो आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो देखो, अगर ये क्वेश्चन करने का क्या क्या बताने का क्या पर्पस है इस प्रैक्टिस पेपर का? ये तो प्रैक्टिस पेपर है नहीं, ये तो ओरिजिनल पेपर है, पिछले साल में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब ये कहने का पर्पस ये है कि आप लोग को कुछ फार्मूले, कुछ चीज़ें जो कि बहुत टफ नहीं है। अगर एमसीक्यू देखोगे तो बहुत टफ एमसीक्यू नहीं है, थोड़े थोड़े से दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन सबके सब बन जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना। जितने भी क्यूपी कोड वाले हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्यूपी कोड होते हैं, अलग अलग जगहों के अलग अलग क्यूपी कोड होते हैं, क्वेश्चन अलग अलग रहता है हर जगह का, ठीक है। तो मैं सारे क्यूपी कोड कराने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग को चाहिए कि सारे क्यूपी कोड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग सारे क्यूपी कोड कर लेते हो, आई होप कि आप लोग की बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है। तो 50 का 15वें क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग। 16 है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। देखो दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी हो गए, ठीक है। इफ टू डाइस आर रोल टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम नंबर आर 2, 3 और 5, है ना। सम नंबर ऑफ टू डाइस, है ना, दो डाइस का जो सम आएगा 2, 3 और 5 आएगा। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है? टू डाइस पता है कि दो डाइस को फेंकना 36 आता है ना, 36 टोटल। तो कह रहे हैं कि टू का कितना आएगा? अब कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, हमें जो कि सम करने क्या है, सम ऑफ टू डाइस आर एज डाइस एज 2, 3 या फिर 5 ऐसे आना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे जब निकालोगे तो 7 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। निकाल कर देखना टोटल कितना आएगा, क्योंकि उसको बनाना पड़ेगा, बना के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार बना के कॉपी भी देखना कितना आ रहा है, ठीक। ओके, तो ये 7/36 आएगा, ठीक है। तो ये सही जवाब इसका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ए सर्किल एट 2,0 इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज 6,0 देन द अदर एंड इज, अदर एंड क्या होगा, ठीक है ना। सेंटर दे रखा है ना, सेंटर दे रखा है, जैसे मान लो सर्किल हो गया, सेंटर ये दे रखा है, ठीक है। इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर का वन एंड जो है ये 6,0 दे रखा है, और ये 2,0 देखा, सेंटर जो है वो 2,0। तो ये वाला पूछ रहा है कि ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा। तो आसान सा प्रश्न है, इसको भी x1 y1 ले लो, ठीक है, बाई 2 कर देना, x1 प्लस x2 बाई 2 और x2 प्लस y2 बाई 2 कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आपको अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को भाई आप लोग लगाना और आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख रहे हो, सारे क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि सब के सब मतलब क्वेश्चन ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो -2,0 इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व करना आएगा, मैं आपको सॉल्व करता जरूर, बट थोड़ा सा स्क्रीन या मोबाइल के स्क्रीन में मैं कितना करूँगा, ठीक है। वो तो थोड़ा सा लिखने में भर जाता है पूरा, ठीक है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ शो कर रहा है, पेयर ऑफ दिस लीनियर, क्या इसके बारे में, क्या कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट, इसके बारे में पूछ रहा है। किस प्रकार का सोल्यूशन ये बता रहा है? आप लोग तो पढ़े होगे इसके बारे में, अच्छे से पढ़े भी होगे। तो देखो यहाँ पर जो बता रहा है ये कंसिस्टेंट है, और इसका क्या सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। 19 क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहे कि इन द क्वेश्चन 19-20 स्टेटमेंट एसर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखो दे रखा है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में दे रखा है कि बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट।
सी में दे रखा है कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। डी में दे रखा है असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो इसके हिसाब से हमें जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 कह रहा है कि असर्शन के बारे में, द टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है ना, द टेंजेंट ड्रॉ एट इंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। बिल्कुल सही बता रहा है कि टेंजेंट जो होता है हमेशा पैरेलल ही होता है। बिल्कुल ये सही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा रीजन डायमीटर ऑफ सर्किल लॉन्गेस्ट कोड। हाँ, ये तो बिल्कुल सही देखा, डायमीटर जो सबसे लंबा कोड होता है। देखो क्या है इसमें, इसका जो सही सही जवाब होगा बी होगा। कैसे बी होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली दोनों सही हैं, है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो है ना, आर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, आर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके बारे में कुछ टेंजेंट के बारे में अगर बताता ना रीजन में तो कुछ सही होता, लेकिन तो डायमीटर के बारे में बता रहा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर टेंजेंट को एक्सप्लेन करता तो कुछ सही होता, अदरवाइज टेंजेंट को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो फिर ये क्या होगा, रीजन गलत हो गया। तो रीजन गलत नहीं है, मतलब कि स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर। देखो पढ़ो ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन बी कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता। चलो बी के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। ऐसा से कह रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ पोलोमियल टचेज एक्स एक्सिस, अगर ग्राफ जो है पोलोमियल को टच कर रहा है एक्स एक्सिस को एट ओनली वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, देन द पोलोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पोलोमियल। देखिए पोलिमियल क्वाड्रेटिक पोलिमियल नहीं होगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि ए पोलिमियल ऑफ डिग्री एन कैन बी हैव एट मोस्ट एन जीरो। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो देखो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पर, देखो असर्शन जो था वो फॉल्स दे रहा था, ये गड़बड़ था, और रीजन जो था वो ट्रू था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे, सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन नंबर बी, ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन नंबर बी। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, दो नंबर क्वेश्चन है, आसानी से एक्स वाई को सॉल्व कर लोगे और फिर आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया हुआ है। ये देखो प्लेइंग कार्ड से फिर क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन। ठीक है, और फिर एवेल्युएट करनी है यहाँ पर, और ये ऑप्शन। ठीक है, तो चलो मैं आप लोग को एक बार आंसर भी दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, चलते हैं आंसर की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जैसे कि अभी दिखाया मैंने, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 7x माइनस 2y इक्वल टू 5, और इसको सॉल्व करना है। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला इक्वेशन इधर का, दोनों को सॉल्व किया, x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखो सेम क्वेश्चन वही प्रोबेबिलिटी वाला, उसी को यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व किया हुआ है। पैक ऑफ 52 फ्लाइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड मान लो खो गया है। ठीक है ना, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। ड्रॉन कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ हार्ट है ना। द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड। तो ये सारे क्वेश्चन दिया। टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड कितने हैं, 51 है। एक कार्ड तो लॉस्ट हो गया है, तो पी गेटिंग ऑफ क्वीन हर्ट इज वन की, एक ही होती है ना हर्ट की क्वीन, तो 1/51 होगा इसका सही जवाब। ठीक है, और एक ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, तो समझ में आ गया, 52 टोटल होता है ना, तो 12 में से 51 हो गया, और एक लॉस हो चुका है, क्वीन की बात करा तो क्वीन एक होती है हर्ट की, तो 1/51 इसका सही जवाब हो गया। ये देखो यहाँ पे इवेल्युएट वाला क्वेश्चन थोड़ी सर्च करा कि इवेल्युएट करो इसको, तो यहाँ पे बस कॉस की वैल्यू रख दो भाई, कॉस 45 की वैल्यू रखो, साइन 30 की वैल्यू रखो, और यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू रखो। तो वैल्यू याद है तो फिर तो अपने आप ही आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन आंसर 4 आएगा। ठीक है, दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही सेम क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 23 का भी है, इसमें दो क्वेश्चन थे, और वाला भी था, एक और था और एक ये भी था, तो इसमें और भी दे रखा है क्वेश्चन। करें कि एफ ए की वैल्यू 60 डिग्री है, बी की 30 डिग्री है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू इतना। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखो साइन 60 प्लस 30 साइन 90 इक्वल टू 1 हो गया। आर की वैल्यू आर साइन 60 कॉस 30 ये तो दे रखा है, सबकी वैल्यू बस रख दो, सबकी वैल्यू बस रख देनी है वहाँ पर। ठीक है ना, टोटल 1 आएगा आंसर इसका। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, कहानी खत्म, इसकी इतनी करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो ध्यान से सभी लोग। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर दे रखा है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड डी। यहाँ पर देखो बी डी जो है डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहा है बी और डी को। यहाँ पर प्रूव करना है कि ए बी डी जो है सिमिलर है सी बी डी के, और सेकंड में करेगा ए बी इक्वल टू बी सी है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर देख एंगल 1 2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आराम। जैसे देखो ये इस टाइप क्वेश्चन हमेशा एक आते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर करना, रेशनल और इरेशनल प्रूव करने वाला। ये क्वेश्चन हमेशा चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन है ये हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा उसे। ठीक है, तो इरेशनल यहाँ प्रूव करना था, तो ये पूरा दे रखा है सोल्यूशन के साथ, यहाँ दे रखा है कितने मार्क्स को कहाँ का स्टेप वाइज मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, सो दैट इट इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर इसका आंसर है। हाँ, तो बताना चाहता हूँ मैं कि इसका पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप एबीटी क्लासेस पर डाल दूँगा, और मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरी सोल्यूशन आपको मिल जाएगी, इसमें सारे के सारे सोल्यूशन है, सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो सारे सोल्यूशन पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएँ। ठीक है, थैंक यू।